बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटरेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने इस्लामियात MCQs का सिलसिला शुरू किया है और आज पार्ट नंबर 156 अपलोड कर लेते हैं। इससे पहले जितने भी पार्ट्स हो चुके हैं उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 266 से। आज का मुकम्मल पार्ट जो है ये कुरान शरीफ में जितने सजदे हैं और कुरान शरीफ की जितने मनाजिल हैं, 7 मनाजिल हैं, इन 2 टॉपिक्स पर हैं। ज़रा गौर से देखना दोस्तों, इनके अहम टॉपिक है। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। क्वेश्चन नंबर 266, उस सूरा का नाम बताएं जिस पर कुरान मजीद की पहली मंजिल एख्तिताम पजीर होती है। थोड़ा सा आपको बताते चलो, लिखें दोस्तों। कुरान शरीफ में टोटल 7 मनाजिल हैं। 7 मंजिलों पर कुरान शरीफ को डिवाइड किया गया है। पहला मंजिल जो है सूरह फातिहा से सूरह निसा तक 3 सूरतों पर है। पहला मंजिल सूरह फातिहा से सूरह निसा तक 3 सूरतें हैं। दूसरा मंजिल सूरह माइदा से लेकर सूरह तौबा तक 5 सूरतों पर मुश्तमिल है। तीसरा मंजिल जो है दोस्तों सूरह यूनुस से सूरह नहल तक 7 सूरतें हैं। और 4 नंबर सूरह बनी इसराइल से लेकर सूरह फुरकान तक 9 सूरतें हैं। 5वां नंबर सूरह शुअरा से लेकर सूरह यासीन तक 11 सूरतें हैं। 6 नंबर मंजिल सूरह साफ़ात से सूरह हुजरात तक 13 सूरतें हैं उसकी। और आखिरी मंजिल सूरह क़ाफ से लेकर सूरह नास तक 66 सूरतें हैं। तो अभी आपको ये चीज़ आपने नोट की तो आज के क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकेंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि उस सूरह का नाम बताए जो कुरान शरीफ की पहली मंजिल उस पर एहतिताम होते, तो सूरह निसा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 267 को, इसी बारे में तमाम क्वेश्चन है बाकी। 267 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि कुरान मजीद की दूसरी मंजिल छठे पारे में सूरह माइदा से शुरू होकर सूरह तौबा पर एहतिताम पजीर होती है। सूरह तौबा कहाँ पर है? 11वां पारे का हिस्सा है। ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 268 देखें। 268, 11वां पारे की किस सूरत से कुरान मजीद की तीसरी मंजिल का आगाज होता है? सूरह यूनुस से। ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 269 देखें। कुरान मजीद की तीसरी मंजिल का एहतिताम किस सूरा पर होती है? अभी आपको मैंने बता दिया कि सूरह नहल पर। ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 270 देखें। चौथी मंजिल का एहतिताम किस सूरा पर होता है? सूरह फुरकान पर। ऑप्शन बी है। एंड क्वेश्चन नंबर 271 देखें। किस सूरह से 5वें मंजिल का आगाज होता है? सूरह शुअरा। ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 272 देखें। किस सूरह पर 5वें मंजिल का एहतिताम होता है? आपको बता दिया कि सूरह यासीन 22वें पारे में है। क्वेश्चन नंबर 273 देखें। कुरान मजीद की छठी मंजिल का आगाज किस सूरह से होता है? सूरह साफ़ात से। ऑप्शन बी है। और 74 नंबर क्वेश्चन देखें। 274, कुरान मजीद की छठी मंजिल का एहतिताम सूरह हुजरात पर होता है। ऑप्शन ए है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 275 देखें। 275, कुरान मजीद की 7वीं मंजिल किस सूरह से शुरू होती है? अभी आपको मैंने लिखा सूरह क़ाफ से। ऑप्शन डी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 276 देखें। 276 नंबर, कुरान मजीद की 7वें मंजिल का एहतिताम किस सूरह पर होता है? ये तो इंतहाई इजी है। आखिरी सूरह सूरह अन्नास। ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 277 देखिए।
اب یہ باقی کوشچن جو ہے نا آج کے، یہ قرآن شریف میں ٹوٹل 14 سجدے ہیں، تو ان سجدوں کے بارے میں اکثر کوشچن آتے ہیں، بلکہ میں نے یہ کوشچن کہ پہلا سجدہ کس پارے کے کس سورہ میں ہے اور اس کے ساتھ آیات بھی یاد رکھنا ہے، یہ کوشچن بار بار آتا ہے۔ تو 9واں پارہ سورہ اعراف آیا نمبر 206 میں ہے۔ تو کوشچن نمبر 277 کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی پہلی آیت سجدہ دوسری منزل اور 9ویں پارے میں آتی ہے، سورہ اور آیت کا نام بتائیں۔ آپشن اے کو دیکھیں، سورہ اعراف ہے، آیا نمبر 206 ہے۔ کوشچن نمبر 278 دیکھیں، سورہ رات کے 15ویں آیت قرآن مجید کی دوسری آیت سجدہ ہے، دوسری آیت سجدہ کس پارے اور کس منزل میں ہے؟ پارہ نمبر 13، منزل نمبر 3، آپشن بی۔ کوشچن نمبر 289 دیکھیں، منزل نمبر 3 میں موجود سورہ نحل کی 50ویں آیت قرآن مجید کی تیسری آیت سجدہ ہے، یہ کس پارے میں ہے؟ 14 نمبر پارے میں ہے، آپشن اے کریکٹ ہے۔ 250 نمبر کوشچن دیکھیں، 280 ساری، 15واں پارہ قرآن مجید کی تیسری منزل میں شامل ہے، اسی پارے میں قرآن مجید کی تیسری آیت سجدہ موجود ہے۔ تیسری سجدہ یہ دیکھیں، یہ یہاں پر غلطی ہے، تیسرا سجدہ جو ہے وہ پارہ نمبر 14 میں ہے، پارہ نمبر 14 میں، ٹھیک ہے دوستو۔ اور یہ دیکھیں سورہ نحل آیا نمبر 50 لکھا ہے، لیکن ایک اصل میں یہ آیا نمبر 49 ہے، اس کی کریکشن کر لیں، یہاں 15 لکھا ہے، یہ 14 نمبر پارہ ہے، سورہ نحل تو ٹھیک ہے لیکن آیا نمبر 49 ہے۔ کوشچن نمبر 281 دیکھیں، 281، سورہ مریم 16ویں پارے کا حصہ ہے جو کہ چوتھی منزل میں آتا ہے، اس سورہ میں کون سی آیت قرآن مجید کی 5واں آیت سجدہ؟ یہ بھی غلط ہے یہ کوشچن۔ 5واں آیت سجدہ جو ہے دوستو وہ سورہ اسرا میں ہے، سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسرا میں ہے، اور آیا نمبر 58 ہے، وہ یاد رکھیں، آیا نمبر 58، ٹھیک ہے دوستو۔ اس کی بھی کریکشن، اس کوشچن کو ذرا کنفرم کر لیں، یہ کوشچن تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے۔ اچھا آگے دیکھیے کوشچن نمبر 282 کی 282 کو دیکھیے، اس سورہ کا نام بتائیں جو کہ قرآن مجید کی چوتھی منزل اور 17ویں پارے کا حصہ ہے اور اس کی 18ویں آیت قرآن مجید کی 6 آیت سجدہ ہے، سورہ الحج، آپشن اے۔ اور کوشچن نمبر 283 دیکھیں دوستو، 283 نمبر کوشچن کہتے ہیں کہ سورہ فرقان کی 60ویں آیت قرآن مجید کے 7ویں سجدہ، 7 نمبر سجدہ، اور سورہ نحل، یہ نحل نہیں ہے سورہ نمل ہے، یہ بھی غلط ہے دوستو، اس کو کریکشن کر لیں۔ سورہ نمل کی 26ویں آیت قرآن مجید کی 8ویں آیت سجدہ ہے، کس پاری میں یہ آیت سجدہ شامل ہے جبکہ اس کے پاری کا کچھ حصہ قرآن مجید کی چوتھی اور کچھ 5ویں منزل میں ہے، آپشن اے کریکٹ آپشن ہے، 19ویں پارے میں۔ کوشچن نمبر 284 دیکھیں، 21ویں پارہ قرآن مجید کے 5ویں منزل کا حصہ ہے، اس پارے میں موجودہ اس سورہ کا نام بتائیں جس کی 15ویں آیت قرآن مجید کی 9ویں آیت سجدہ ہے، سورہ سجدہ، آپشن اے ہے۔ اس طرح کوشچن نمبر 285 دیکھیں، 285، قرآن مجید کی 10ویں آیت سجدہ کون سے جو کہ 23ویں پارے میں سورہ رعد کی آیت ہے اور یہ پارہ قرآن مجید کے 6 منزل میں آتا ہے، آپشن ڈی دیکھیں، ٹھیک ہے، سورہ سواد میں ہے، سورہ سواد آیا نمبر 24،
यहाँ रात लिखा, इसके भी थोड़ा सा कंफर्म कर लें, इसका थोड़ा सा कुछ कंफ्यूज है, ठीक है। मेरे ख्याल के मुताबिक सूरह स्वाद और आया नंबर 24 है। पेज नंबर 286 देखिए, 286 कहता है कि किस सूरह की 38वें आयत कुरान मजीद के 11वां सजदा है, जबकि ये सूरह 24वें पारे और छठी मंजिल में शामिल है। हामीम अल सजदा ऑप्शन ए है। और क्वेश्चन नंबर 287 देखिए, कुरान मजीद के 12वें, 13वें और 14 ये तीनों सजदे 7वें मंजिल में हैं। 12वां सजदा, 12वीं आयत सजदा सूरह नजम की 62वें आयत में है। कहते कि ये पारा किस नंबर, ये सूरह किस नंबर पारा में है, ये 27 नंबर पारा में है, ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 288 देखिए, 288 कुरान मजीद के 30वें पारे में क्या है। 30वें पारे में 13वें और 14 दो सजदे हैं, 13 और 14 नंबर सजदा 30वें पारे में, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 289 देखिए, 289 सूरह इंशिकाक की 21वें आयत कुरान मजीद के 13वें आयत सजदा है, और सूरह अल की कौन सी आयत में 14 नंबर सजदा है, 19वें आयत में, ऑप्शन डी है। आखिरी क्वेश्चन देखिए सजदे के बारे में, इसके बाद टॉपिक तब्दील होगी तो नेक्स्ट वीडियो में हल कर लेंगे। 290 नंबर कहते हैं कि बाज़ मकातिबिकर का ख्याल है कि टोटल सजदे 15 है, और बाज़ का ख्याल है, हम चूँकि हनफी हैं और हनफियों का ख्याल यही है कि 14 सजदे हैं, लेकिन शाफई वाले कहते हैं कि 15 सजदे हैं। 15 नंबर सजदा वो कहते हैं कि 17वें पारे में 77वें आयत में, ये देखें, इसको थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसको याद रखें, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई है, समझ गए, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।